वेलकम करता हूं आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सोशियोलॉजी के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न पत्र पर सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जिसमें से ऑप्शन है आपका ए 1857, बी यानी 1885, सी 1947 और डी 1905। जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1885। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्न में से किसका संबंध जनांकी से है। निम्न में से किसका संबंध जनांकी से है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यांत्रिक एकता और स्वायत्ती एकता की अवधारणा किसने दी थी। यांत्रिक एकता और स्वायत्ती एकता की अवधारणा जो है किसने दी थी, जिसका आंसर हो जाएगा घ यानी दुर्खिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ नगरीय समुदाय की विशेषता इनमें से कौन है। नगरीय समुदाय की विशेषता निम्न में से कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उसमें क्या है, जातीय व्यवस्था के परजातीय सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी रिजले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। द एलिमेंट ऑफ फार्म्स और रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी दुर्खिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एनजीओ के लिए है। निम्नलिखित में से कौन जो है एनजीओ के लिए है, जिसका आंसर हो जाएगा ख यानी गैर सरकारी संगठन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है, जिसका आंसर हो जाएगा घ यानी उद्योग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी अनुच्छेद 17। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इनमें से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। इनमें से कौन जो है जनजातीय समाज की समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसमें का आंसर हो जाएगा आपका छुआछूत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी बीपी मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ बिहार में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान जो है आरक्षित किए गए हैं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी 33%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी 73वां एवं 74वां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है। कौन जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सांप्रदायिकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी 1955 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा क यानी मुनाफाखोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी अवलोकन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी। 18 नंबर में दिया हुआ है प्रभु जाति की अवधारणा जो है किसने दी थी, जिसका आंसर हो जाएगा ख यानी MN श्रीनिवास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी 1959। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी प्रमुख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ हरित क्रांति का मुख्य कारण कौन है। हरित क्रांति का मुख्य कारण कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा ग यानी रासायनिक खाद और बीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है। भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, जिसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी
इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भूमंडलीकरण का संबंध इनमें से किसके साथ है? भूमंडलीकरण का संबंध इनमें से किसके साथ है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी उदारीकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, किसान आंदोलन के जनक जो है कौन है? किसान आंदोलन के जनक जो है कौन है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणा थे। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता थे, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी राम स्वामी नायकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है? भारतीय समाज की कौन सबसे प्रमुख विशेषता है? जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी अनेकता में एकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारत में झारखंड आंदोलन का आरंभ किस जनजाति द्वारा किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी संताल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी पार्सन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जिसका आंसर हो जाएगा ग यानी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? निम्न में से कौन जो है जनजाति की विशेषता है? जिसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, खेरा आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है? खेरा आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है? जिसका आंसर हो जाएगा क यानी कृषक आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है क्षेत्रीय दल है? इनमें से कौन जो है क्षेत्रीय दल है? जिसका आंसर हो जाएगा ग यानी तेलुगु देशम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी 1955 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? जिसका हो जाएगा पर्यावरण आंदोलन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, सती प्रथा के उन्मूलन से किनका नाम जुड़ा है? सती प्रथा के उन्मूलन से किनका नाम जुड़ा हुआ है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारतीय राजनीतिक ढांचा इंगित करता है। भारतीय राजनीतिक ढांचा जो है इंगित करता है, जिसका आंसर हो जाएगा संघवाद का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा ख यानी खासी जनजाति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण का क्या आधार होता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी धर्म। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक और बने रहिएगा, और भी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, में है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जो है सामाजिक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? किसने कहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी मैकआवर एवं पेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, यह कथन किनका है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी क्रोवर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों अध्ययन करता है, किस पर करता है? तो बेरोजगारी पर या परिवार पर या राज्य पर या राजनीतिक दल पर, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी बेरोजगारी पर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कौन सा स्टेटस जो है जन्म पर आधारित है? कौन सा स्टेटस जो है आपका जन्म पर आधारित है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जाति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक जो है बंद वर्ग है, यह कथन किनका है? जो इसका 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा पछे यानी मजदूर तथा मदन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी परिवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, वर्तमान समय में परिवार का कौन सा स्वरूप माना जाता है? वर्तमान समय में परिवार का कौन सा स्वरूप माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी एक विवाही परिवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है? बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी हिंदू धर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, शिक्षा ग्रहण करने वाले और शिक्षा देने वाले एक से दूर होते हैं। एक से दूर होते हैं, यह कौन
सी शिक्षा है? शिक्षा ग्रहण करने वाले तथा शिक्षा देने वाले एक दूसरे से जो है दूर होते हैं, यह कौन सी शिक्षा है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से हो जाएगा ए यानी सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है समूह की क्रियाओं में भाग लेते हुए अवलोकन करने को क्या कहते हैं? समूह की क्रियाओं में भाग लेते हुए अवलोकन करना को क्या कहते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सहभागी अवलोकन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन संगठनकारी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी संघर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है समाज सहयोग और संघर्ष का समन्वय और यह कथन किनका है? समाज सहयोग और संघर्ष का समन्वय है, यह कथन किनका है? जिसका आंसर 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी मैकावर तथा पंज का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ प्रजाति का निर्धारण है, प्रजाति का निर्धारण है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी शारीरिक विशेषता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी असतत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कृषि व्यवसाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ पर्यावरण बचाओ आंदोलन से किसका नाम जो है जुड़ा हुआ है? पर्यावरण बचाओ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, महात्मा गांधी है, रीता बहुगुणा है, या मेधा पाटेकर है, या मेनका गांधी है। जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी मेधा पाटेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया वर्ग की आर्थिक आधार पर किसने बांटा है? वर्ग को जो है आर्थिक आधार पर किसने बांटा है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कारखाना के मालिक और मजदूर का संबंध होता है, कारखाना के मालिक और मजदूर का संबंध होता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी परस्पर लाभ पर आधारित। ठीक है, परस्पर लाभ पर आधारित। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है समाज सामाजिक संबंधों का एक जान है, यह कथन किसका है? समाज सामाजिक संबंधों का जान है, यह कथन किनका है? जो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी यह मैकावर एवं पेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू वो जो है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जाति व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ प्राथमिक समूह क्या होता है? प्राथमिक समूह जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, या मध्य, या बहुत बड़ा? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी छोटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अंत समूह की अवधारणा किसने दी है? अंत समूह की अवधारणा किसने दी है? जिसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जी समन्नर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इनमें से कौन अर्जित परिस्थिति है? इनमें से कौन जो है अर्जित परिस्थिति है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी वर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है शिशु सामाजिक की जानकारी प्राप्त करता है, शिशु सामाजिक की जानकारी प्राप्त करता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी परिवार द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ अधिकार का बोध कौन करता है? अधिकार का बोध कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी परिस्थिति। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में परिणत करने में किसकी भूमिका अद्वितीय है? जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी में परिणत करने में किसकी भूमिका अद्वितीय है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी परिवार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ प्राथमिक समूह की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था? प्राथमिक समूह की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कूले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ निम्न में से किसे समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कॉम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया अंत समूह तथा बाह्य समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया था? अंत समूह तथा बाह्य समूह को वर्गीकरण किसने किया था? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी नतनीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी भीड़। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें से हो जाएगा आपका
डी यानी मैकाइवर एवं पेज। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सोशल मोबिलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सोशल मोबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी सोरोकिन। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एदग्र गतिशील का अर्थ क्या होता है? एदग्र गतिशीलता का अर्थ क्या होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी समान धरातल पर गतिशीलता। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन 36 दिया हुआ, किसने कहा है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होता है? किसने कहा है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी वार्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, समाजशास्त्र अध्ययन करता है, समाजशास्त्र में जो है किस चीज का अध्ययन करता है? मानव व्यवहार या समाज या राजनीतिक व्यवस्था या पशु का व्यवहार, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी समाज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी गिलीन एवं गिलीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, किसने कहा है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है? किसने कहा है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी बिर्सले डेविस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें से हो जाएगा बोगार्डस, फीचर और बोटोमोर, यानी सारे ने मिलके लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। किसने कहा संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? किसने कहा है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी हर्ष कोवितस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है परिवार की विशेषता नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संबंध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक कौन लिखा है? ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक जो है कौन लिखा है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी मैकाइवर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सोशल चेंज शब्द का प्रचलन किसने किया था? सोशल चेंज जो है शब्द का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी आगरवन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्होंने सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों में बांटा है? निम्नलिखित में से किन्होंने सहयोग को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में बांटता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी कोगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के रूप में संस्कृति का वर्गीकरण किसने किया? भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के रूप में संस्कृति का वर्गीकरण किसने किया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सरोकिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, संस्कृति की सर्वप्रथम परिभाषा किस दी है? संस्कृति की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी है, जिसका आंसर हो जाएगा ट्रेलर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, जाति प्रथा की उत्पत्ति की प्रजातीय व्याख्या से किसका संबंध है? जाति प्रथा की उत्पत्ति की प्रजातीय व्याख्या से किसका संबंध है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी GS धरियू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, समाज में स्त्रीकरण की प्रकृति होती है, समाज में जो है स्त्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, वो हो जाएगा आपका सी यानी पूर्ण स्थायी रूप से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, परिवार निर्माण के लिए किनका होना बहुत जरूरी है, जिसका आंसर हो जाएगा पति पत्नी। ठीक है, चलिए परिवार निर्माण के लिए जो है किनका होना जरूरी है, तो पति पत्नी। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और कमेंट करके बता दें कि आप लोगों का 50 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग का एग्जाम उस हिसाब से ही डिसाइड होगा कि आप लोग अपने एग्जाम में कितने मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो है जय हिंद जय भारत।